नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मोदी जी, एक काम कीजिए। परीक्षा लेने के नाम पर छात्रों से वसूली के लिए जो एजेंसी आपने 2017 में बनाई थी, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका नाम बदलकर एनडब्ल्यूए कर दीजिए, नेशनल वेस्टिंग एजेंसी। क्योंकि छात्रों का पैसा, समय और ऊर्जा बर्बाद करने के अलावा इस एजेंसी का और कोई काम तो रह नहीं गया है। इस भयावह गर्मी में 9 लाख छात्र छात्राओं की परीक्षा लेने के बाद मोदी के डपोर शंख बोल रहे हैं कि सॉरी गलत हो गया, हम फिर नहीं ले पाए परीक्षा, एक बार और खेलेंगे आपकी जिंदगी से। इस देश के नौजवान पूछ रहे हैं टीवी चैनलों के चारण भाटों से कि हे माते और हे भ्राते, बताओ अपना 56 इंची प्रधानमंत्री किस काम का है, हम इसको माथे पर बैठाकर क्यों रखें। परीक्षा आप ले नहीं पाते, नौकरी आप दे नहीं पाते, महंगाई आपसे कम नहीं होती, पेंशन आप देंगे नहीं, तो ऐसे पिलपिले प्रधानमंत्री का करना क्या है। भाजपा वालों, घर बैठाओ इनको। 23,81,000 नीट के बच्चे और 9,08,000 नेट जेआरएफ, 10 दिन के भीतर 32 लाख नौजवानों की जिंदगी से खेल चुका है ये आदमी। और खुद इटली के अपूलिया से बनारस के गोदौलिया तक 8,000 करोड़ के विमान में बैठकर मौज उड़ाता फिर रहा है। गाल बजाने से फुर्सत नहीं मिलती इनको। और जिस देश के प्रधानमंत्री को ही मौज उड़ाने से फुर्सत नहीं, वो अपने मंत्रियों को मौज उड़ाने से कैसे रोकेगा। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। क्या कमाल की बात है कि एग्जाम पर एग्जाम, नरेंद्र मोदी का शिक्षा मंत्री फेल, लेकिन नरेंद्र मोदी हिट। बालासोर से दार्जिलिंग तक नरेंद्र मोदी का रेल मंत्री फेल, लेकिन नरेंद्र मोदी हिट। ब्रजभूषण से मणिपुर कर्नाटक तक नरेंद्र मोदी की महिला विकास मंत्री फेल, लेकिन नरेंद्र मोदी हिट। कश्मीर से इंफाल तक नरेंद्र मोदी का गृह मंत्री फेल, लेकिन नरेंद्र मोदी हिट। आलू प्याज से डीजल पेट्रोल तक नरेंद्र मोदी के वित्त मंत्री फेल, लेकिन नरेंद्र मोदी हिट। इस हिट प्रधानमंत्री ने भारत देश को ही हिट विकेट कर दिया है और टीवी चैनलों के टिटिहरी बैठकर कीर्तन कर रहे हैं। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर्स, एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने, उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक ये कैप्चर रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक पेपर लीक चलता जाएगा। इस कैप्चर को फैसिलिटेट नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सच यह है कि नरेंद्र मोदी ने भारत को ही एक मजाक में बदल दिया है। शर्म नहीं आती इस निखट्टू सरकार को कि 50 डिग्री तापमान में जब बदन का खून तक भाप बनकर उड़ जा रहा, छात्रों की परीक्षा लेते हो और अगले दिन रद्द कर देते हो। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जो कारण बताया है वो अपने आप में नरेंद्र मोदी सरकार की छात्रों, नौजवानों को तड़पाने, उनके भविष्य पर कोड़े बरसाने का सबूत है। उन्होंने कहा कि यूजीसी नेट परीक्षा की प्रक्रिया की अखंडता से समझौता किया गया है, जिससे परीक्षा में शामिल होने वाले 9 लाख छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है, इसलिए हम इसे रद्द करते हैं। अरे महाराज, इतना बड़ा जासूस अजीत डोभाल नाम का देश के माथे पर बैठा रखा है और उसे हवा ही नहीं लगी। यह अखंडता से समझौता हो गया परीक्षा की। यह कितनी जरूरी परीक्षा है इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि इसी परीक्षा से देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों में पीएचडी में एडमिशन मिलता है। इसी परीक्षा से जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है और इसी परीक्षा से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की पात्रता मिलती है। बिना इस परीक्षा को पास किए कोई प्रोफेसर नहीं बन सकता देश में। अब मोदी सरकार के निकम्मेपन की वजह से सब टल गया है। देखिए कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के लिए एनटीए साल में 2 बार नेट की परीक्षा लेता है, जून में और दिसंबर में। जून वाली परीक्षा 18 जून को आयोजित की गई थी। इसमें 1200 परीक्षा केंद्रों पर 9,08,580 उम्मीदवार शामिल हुए थे। जी हां, 9 लाख से ज्यादा छात्रों के साथ खेल गए हैं मोदी। और ऐसा भी नहीं है कि यह कोई ऑनलाइन परीक्षा थी। 83 विषयों की परीक्षा ओएमआर शीट पर पेन और पेपर से हुई थी, मतलब ऑफलाइन। भीषण गर्मी के थपेड़ों में परीक्षा देने वाले लाखों छात्र वापस घर भी नहीं पहुंचे थे कि शिक्षा मंत्री का फर्रा आ जाता है कि भारत के छात्रों, नौजवानों, हमारे मोदी जी से फिर नहीं हो पाया। प्रेस इंफॉर्मेशन
ब्यूरो ने जो डाली है प्रेस रिलीज उसको देख लीजिए, मैं पढ़ देता हूं। शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा रद्द। पोस्टेड ऑन 19 जून 2024 10:02 रात को बाई पीआईबी दिल्ली। नीचे फरमाया है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने 18 जून 2024 को देश के विभिन्न शहरों में 2 शिफ्ट में ओएमआर पेन और पेपर माध्यम से यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा आयोजित की। 19 जून 2024 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी को गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C की राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई से इस परीक्षा को लेकर कुछ जानकारियां मिली। इन जानकारियों से प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि उक्त परीक्षा की सत्यता से संभवतः समझौता हुआ है। इस परीक्षा प्रक्रिया की उच्चतम स्तर की पारदर्शिता और पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि यूजीसी नेट जून 2024 परीक्षा रद्द की जाए। एक नई परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसके लिए जानकारी अलग से साझा की जाएगी। साथ ही इस मामले की गहन जांच के लिए मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंपा जा रहा है। वाह, शब्दों पर गौर किया आपने? इस परीक्षा प्रक्रिया की उच्चतम स्तर की पारदर्शिता और पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए। क्या घटिया मजाक है! क्या नरेंद्र मोदी जानते भी हैं पारदर्शिता और पवित्रता क्या होती है? 48 डिग्री तापमान में एसी कूल्ड हवा में गंगा आरती करने का ढोंग करने से पारदर्शिता और पवित्रता का बोध नहीं आता, और ना ही दर्जनों हाई रिजोल्यूशन कैमरों के बीच एकांत में ध्यान की नौटंकी करने से कन्याकुमारी में सालों साल दिन रात जुटकर मोटा अनाज खाकर फटे कपड़े पहनकर सीलन भरे कमरों में रहकर पढ़ने वाले और अनाज बेचकर खेतों में खटकर रेहड़ी पटरी लगाकर मजदूरी करके जूठे बर्तन धोकर पढ़ाने वाले मां बाप दोनों के अरमानों के साथ 56 इंची प्रधानमंत्री की सरकार ने ठगी की है। यह अजीब चाय वाला प्रधानमंत्री है जो गरीब के सपनों में आग लगा देता है, नौजवानों के सपनों में आग लगा देता है, बेटियों के सपनों में आग लगा देता है, मजदूरों के सपनों में आग लगा देता है, किसानों के सपनों में आग लगा देता है। लगातार रद्द होती परीक्षाओं की तालिका और इससे प्रभावित छात्रों की संख्या बता रही है कि नरेंद्र मोदी की आराम तलबी ने इस देश को ही ठोकरों पर रख दिया है। पहले तो लगता था कि नरेंद्र मोदी काम करना नहीं चाहते, लेकिन अब तो लोग कहने लगे हैं कि वो किसी काम के हैं ही नहीं, उनके बस की बात नहीं है देश चलाना। नेट से केवल 10 दिन पहले नीट की परीक्षा का कूड़ा किया है मोदी सरकार ने। 23 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य से जुड़ी परीक्षा को मोदी ने मजाक बना दिया। आरोप है कि राजस्थान के एक केंद्र में हिंदी माध्यम से परीक्षा देने वाले छात्रों को फटी हुई ओएमआर शीट दी गई और प्रश्नों के वितरण में देरी की खबरों के बीच अंग्रेजी में प्रश्न पत्र दिए गए। पेपर लीक को लेकर पटना में एक मामला दर्ज किया गया। उसके बाद पुलिस ने सवाल हल करने वाले गिरोह के आरोप में 13 लोगों को गिरफ्तार किया। मोदी सरकार की व्यवस्थाओं और ईमानदारी का ढोल फट चुका है। बावजूद इसके वो नीट की परीक्षा रद्द करने से लगातार इनकार कर रहे हैं। विपक्षी दल लगातार सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर रहे हैं। पिछले 15 दिनों में नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 10 याचिकाएं दायर की गई हैं। इन सब को जोड़कर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 8 जुलाई को खुद सुनवाई करने वाले हैं। इसके अलावा कई हाई कोर्ट्स में भी याचिकाएं लगाई गई हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भारत की सबसे बड़ी दाखिला परीक्षा को अराजकता का अखाड़ा बना दिया नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने। पिछले कई हफ्ते से देश भर के हजारों छात्र सड़कों पर हैं। ग्रेस मार्क की उसकी दलीलों के परखच्चे उड़ चुके हैं। रिजल्ट आने के बाद देश भर में कई बच्चों के जान देने की खबरें आई हैं। इस निखट्टू सरकार को शर्म नहीं आती है कि 12वीं पास बच्चों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर फेंक दिया है। भारत का प्रधानमंत्री मौज करेगा और 12वीं के बच्चे मुकदमा लड़ेंगे। इस देश के निजाम का यही कानून तय हुआ है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आर्टिकल 19 इंडिया को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।